गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हेमंत कुमार आपके इस चैनल अंग्रेजी अरीना पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको यूसेज से रिलेटेड, यानी कहीं पर आप ऐसा लगता है कि यार ये इंग्लिश हमारी गलत है, लेकिन वो इंग्लिश हमारी सही होती है। मैं बता देता हूं आपको कि आप क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, इंग्लिश को लिखने में आप क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज कुछ बताऊंगा। कुछ यूसेजेस आप देखिए। जैसे मान लीजिए आपने कुछ लिखा, आपने लिखा माय सॉक्स माय सॉक्स हैव गॉट होल्स इन देम। अब ये देखिए, यहाँ पर आपने लिखा माय सॉक्स, ये तो हो गया नाउन, ये हो गया नाउन। और इसी सॉक्स की जब हम आगे बात कर रहे हैं तो ये हो गया प्रोनाउन। ठीक है, ये इसी सॉक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये और ये एक ही है, एक ही चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये और ये एक ही है, द सेम। और जब भी ऐसी सिचुएशन आए, आप क्या कर सकते हो, माय सॉक्स हैव गॉट होल्स इन। आप यहाँ पर भी अपनी बात को फुल स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपने नाउन लगाया, नाउन के बाद में उसी नाउन को आपने प्रोनाउन की तरह प्रदर्शित किया अंत में। तो आप क्या है, इस प्रोनाउन को हटा सकते हैं और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। ये और ये सेंटेंस दोनों ही मीनिंग में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक सेंटेंस और लेता हूं मैं, आई वुड लाइक। ये आई वुड लाइक है, हेड नहीं है, क्योंकि अगर ये हेड की तरह लेते डी को तो यहाँ पे लाइक्ड होता, इसको हम वुड मानेंगे। ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ। आई वुड लाइक अ पीस ऑफ टोस्ट विथ बटर ऑन। ठीक है, अब ये देखिए, आई वुड लाइक अ पीस ऑफ टोस्ट विथ बटर ऑन इट। अब यहाँ पर पीस ऑफ टोस्ट, ये आ गया पूरा पीस ऑफ टोस्ट। ये क्या है, नाउन। और इसी नाउन के बारे में बात क्या कह रहा है, इट, है ना। ये है इसका प्रोनाउन, यानी वही चीज को ये रिपीट कर रहा है ना। तो हम क्या मानेंगे इसको, ये रेपिटिशन है नाउन का, प्रोनाउन की उसमें रेफरेंस में नाउन का रेपिटिशन हो रहा है। जब ऐसी स्थिति हो ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोनाउन को आप स्किप कर सकते हैं, यानी जो लास्ट में जो लिखा हुआ है ना, इसको आप हटा सकते हैं। तो आप क्या लिख पाएंगे, आई वुड लाइक अ पीस ऑफ टोस्ट विथ बटर
ऑन। ठीक है, और ये देखिए, ये आपकी दुनिया की कोई ताकत इस सेंटेंस को गलत नहीं बता सकती। यहाँ लिखा है बटर ऑन, ये लिखा है, और यहाँ पर लिखा है बटर ऑन इट। दोनों का मतलब एक ही। यहाँ पे होल्स लिखा है, होल्स इन, और यहाँ पर लिखा है होल्स इन डैम। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस प्रकार यूसेजेस हैं वो काम करते हैं। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस एक ही है, सेम सेंटेंस, और ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश जो है ना वो इस तरीके से काम करती है। कभी भी हमें तथाकथित तरीकों से काम नहीं करना है कि वही ट्रांसलेशन के तरीकों से। आप जो भी कोई इंसान हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता है ना, वो इस तरीके से ट्रांसलेशन करता है। लेकिन अगर हम उसी ट्रांसलेशन करने वाले को अगर इसका ट्रांसलेशन करने को बोले ना, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो जितने भी लोग जो ट्रांसलेशन सिखाते हैं ना, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, उनको ये चीज़ें भी साथ साथ में बताते रहना चाहिए, क्योंकि ये प्लेसिंग है। ठीक है, तो सिर्फ ट्रांसलेशन से इंसान इंग्लिश नहीं सीखता, क्योंकि ट्रांसलेशन के अलावा ये जो प्लेसिंग होती है, यानी शब्दों का इधर से उधर या गायब हो जाना, ये भी बराबर मान्यता रखती है जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं या लिखते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि जब कोई ऐसे सेंटेंसेस को बोलता है, या आप अखबार में लिखे हुए देखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस, ये वाले जो सेंटेंसेस जो आप लिखे हुए देखते हैं अखबार में, तो वहाँ पर आपके सामने आते ही आपका क्या है, सिर घूम जाता है, या आप उनको सेंटेंसेस को गलत समझ लेते हो, बल्कि जबकि ये बिल्कुल सही सेंटेंसेस। लेकिन अगर आप अनुवाद जितने भी लोग हिंदी से अंग्रेजी में करते हैं ना, उनके लिए सेंटेंसेस बड़े टफ सेंटेंसेस हैं, बल्कि वो इसको देखते ही गलत कर देंगे या कहेंगे अधूरे सेंटेंस है। लेकिन ये सेंटेंसेस अधूरे नहीं है। इसके पीछे का मैंने आपको लॉजिक बताया कि जब प्रोनाउन और नाउन और प्रोनाउन दोनों ही एक ही सेंटेंस में मौजूद हो, और प्रोनाउन सबसे आखिरी में चला जाए, और वो उसी नाउन की बात करे जिसका कि पहले जिक्र हो चुका है, यहाँ पर इसका जिक्र हो चुका है, तो आप जो बाद में जो प्रोनाउन जो उसके लिए आया है, उस नाउन के लिए जिसका कि पहले ही जिक्र हो चुका है, आप उसको फुल स्टॉप से पहले आए तो उसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इस यूसेज को आप देख लीजिए और आप समझिए कि क्या ये इंग्लिश चैलेंजिंग है या नहीं है। मैं आपको चैलेंजिंग इंग्लिश को बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, और मेरा वादा हमेशा ये होता है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ जो इंग्लिश में मान्य है और जो आपकी सोच को खोलती हैं, ना कि आपकी सोच को संकुचित करती हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करती हैं और आपको डराती हैं। यहाँ मैंने एक ही बात को बोलने के लिए फिर से दो नए आयाम दिए। किसी चीज़ को आप जिसको ऐसे बोल सकते हो, उस चीज़ को आप ऐसे भी बोल सकते हो। सॉक्स की जगह आप कोई और नाउन लगा सकते हो। उसके बाद में जब आप उसका प्रोनाउन यूज़ करोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से सेंटेंस की संरचना कर सकते हो, वाक्य की संरचना कर सकते हो, और उसी वाक्य की संरचना आप इस तरीके से भी कर सकते हो अगर सेंटेंस में इस तरह की कोई बात आ जाए कि नाउन आ जाए और उसके बाद में उसका ही प्रोनाउन सेंटेंस के आखिरी में दिया हुआ हो। ठीक है, तो ये आपने देखा इस तरीके से, और बस मैं आपके सामने इसी तरह की बातें और भी लेकर के आता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि इंग्लिश कहाँ कहाँ पर एडवांस्ड है। इंग्लिश कोई संकुचित चीज़ नहीं है जिससे डरा जाए। इंग्लिश में मैं आपको इतनी सारी चॉइसेस दे दूंगा, इतने सारे विकल्प दे दूंगा एक ही चीज़ के लिए, एक ही चीज़ एक ही स्थिति के लिए मैं आपको इतने सारे विकल्प दे सकता हूँ। तो आपको जब हमको विकल्प दिए जाते हैं काफ़ी सारे किसी भी परिस्थिति के लिए, तो वहाँ हमारा जो डर होता है किसी चीज़ के प्रति, हमारा जो बहुत समय से जो डर होता है, वो डर वैसे ही खत्म हो जाता है। सिर्फ बोलने से नहीं होता कि साहब ये डर खत्म करो और ये खत्म करो वो खत्म करो, नहीं, बोलने से नहीं होता। जब आपके सामने इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से तब डर खत्म होता है कि भाई ये चीज़ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये चीज़ संकुचित नहीं है, ये चीज़ एडवांस्ड है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बस आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें।